अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.9 मैथमेटिक्स 9th क्लास की करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। आपके पास एक टर्म इस्तेमाल होती थी -1 का अंडर रूट, इसको इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया जाता है। ये आप लेंगे एओर्टा के बराबर, इसको हम पढ़ते हैं एओर्टा। तो यहाँ पे हमने एक टर्म इस्तेमाल किया है -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू एओर्टा। इस एओर्टा के बारे में हमने आप पढ़ना है। अगर देखें हम इस एओर्टा का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ -1 के अंडर रूट का स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एओर्टा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाता है। यानी एओर्टा जो है वो -1 के अंडर रूट स्क्वायर रूट के बराबर है और एओर्टा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। उसकी वैल्यू एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी बुनियाद पर आगे हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक टर्म बनी थी z इज इक्वल टू a प्लस बी एओर्टा। z इज इक्वल टू a प्लस बी एओर्टा। इसमें a जो और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और एओर्टा जो है वो आपका -1 के अंडर रूट के बराबर है। और इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट आपका कहलाता है रियल पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये आपका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। कैसे पता चलेगा ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है? जिसमें एओर्टा आ जाता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और जो एओर्टा के अलावा टर्म होती है वो आपका रियल पार्ट होगा। ठीक है, ये z इज इक्वल टू a प्लस वी एओर्टा है। उसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल होगी इसमें कि z का कॉन्जुगेट ले लें। तो उस कॉन्जुगेट को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? z के ऊपर एक बार डाल देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट क्या होगा कि हम इसका जो एओर्टा वाली टर्म है उसका साइन तब्दील कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी? a माइनस बी एओर्टा। एओर्टा के साथ जो भी रकम के साथ साइन आया है उस साइन को चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन जो हैं वो, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें, पहला है एओर्टा ये। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एओर्टा 7 को एवेलुएट करना है। अब हमारे पास है एओर्टा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम 2 का मल्टीपल जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो नंबर पहले देखेंगे 7 से आसपास कौन सा है, उससे एक कम आप तसव्वुर कर लें। फॉर एग्जांपल एओर्टा 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एओर्टा 6 इंटू एओर्टा। सिंपली 7 और 1 6 और 1 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा पूरा। अब एओर्टा 6 क्यों लिखा? क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। कैसे लिख सकते हैं? एओर्टा 2 की 3 इंटू एओर्टा लिखा जाएगा। सिंपली लिखा गया। अब एओर्टा 2 एओर्टा स्क्वायर किसके बराबर है? हम पढ़े हैं -1 इसकी वैल्यू होती है, -1 की एओर्टा। अब -1 की 3 का मतलब -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी एक और बात समझ लें कि अगर तो माइनस वाली रकम है उसकी पावर जो है कोई ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो -1 का -1 ही रह जाएगा। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आ जाता है तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। अब ये -1 है, इसकी पावर ऑड नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। -1 को जब एओर्टा से ज़रब देंगे तो ये माइनस एओर्टा बन जाएगा। यानी एओर्टा 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस एओर्टा आ जाएगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले दें, एओर्टा 50। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एओर्टा 50 को आप लिख सकते हैं 2 की
25, यानी 50 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, उसका आंसर आता है 25। अब एओर्टा स्क्वायर आपके पास क्या है, -1 की 25, -1 को अब 25 टाइम्स तरफ देना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। -1 पावर जो है ऑड नंबर है, तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर इवन नंबर होती तो +1 आ जाना था। एओर्टा की 50 किसके बराबर आ गया आपका, -1 के बराबर आ गया। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, एओर्टा की 27। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एओर्टा 26 और एओर्टा उसे कम करके लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एओर्टा 2 की 13 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एओर्टा लिख सकते हैं। ये क्या होगा, एओर्टा स्क्वायर -1 होता है, उसकी क्या आ जाएगी 13, -1 की पावर ऑड नंबर आ गया, क्या आ गया -1 इंटू एओर्टा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एओर्टा के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर का आपने कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट आपको क्या बताया था कि जो एओर्टा वाली टर्म है उसका साइन तब्दील कर देंगे, तो कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 2 - 3 एओर्टा। सिंपली ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में। इसी तरह से एक और एग्जाम सवाल ले लेते हैं, 3 - 5 एओर्टा। क्या होगा, एओर्टा वाले का आप साइन तब्दील कर देंगे, 3 + 5 एओर्टा, ये उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। माइनस एओर्टा, इस एओर्टा वाले का साइन तब्दील करना है, क्या हो जाएगा, प्लस एओर्टा हो जाएगा। सिंपल। -3 + 4 एओर्टा, इसको नहीं देखना, सिर्फ एओर्टा वाले का साइन आपने तब्दील कर देना है, तो क्या होगा, -3 - 4 एओर्टा बन जाएगा। सिंपली उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का 1, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द। इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। सिंपल, आपको बताया था कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो रियल पार्ट आपका क्या होगा, एओर्टा वाला जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है और एओर्टा के अलावा वाला रियल पार्ट होता है। तो 1 रियल पार्ट है और ये एओर्टा वाला यानी इसका क्या है, 1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट में मौजूद है। इसी तरह से -1 + 2 एओर्टा, इसमें एओर्टा के अलावा वाला क्या है, -1, वो क्या है आपका रियल पार्ट, और 2 क्या है, यानी 2 एओर्टा वाला जो है वो क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से 2 + 0 एओर्टा, अब इसमें एओर्टा वाला इमेजिनरी हो गया आपका, ठीक है, और एओर्टा के अलावा वाला आपका हो गया रियल पार्ट। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जी देखें, ये आपके पास अब एक क्वेश्चन आ गई है, उसमें से उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दी है। अब आप देखें, इसमें ये एओर्टा वाली फॉर्म है, इसमें ये वाली एओर्टा वाली फॉर्म है, इसका बाकी ये और ये क्या है, रियल पार्ट है। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो रियल के बराबर कर लें, यानी x + 1 बराबर हो जाएगा 4 के, और इमेजिनरी पार्ट इधर एओर्टा y है और इधर -3 एओर्टा है, वो लहदा कर लें। तो x क्या हो गया, +1 था, उधर जाके क्या हो गया, -1 हो गया, x बराबर आ गया 3 के। यहाँ पे एओर्टा है, एओर्टा काट दें, y आपके पास आ गया -3, ये x की वैल्यू आ गई और वो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आ गई। तो ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा।
तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर कोई आप नए हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहें।